गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, बाबा जी जो हैं अपने सत्संगियों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो मुश्किल में हो, चाहे उनका अंत समा हो, बाबा जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इस साखी में जानेंगे हम कि जब एक सत्संगी बीबी का अंत समय आया और वह बड़ी मुश्किलों में थी तो बाबा जी ने उन्हें कैसे बाहर निकाला। सत्संगी जी, ये जो बीबी थी इन्होंने बाबा जी से नामदान लिया था और इनकी उम्र भी तकरीबन 60 साल के करीब थी। और जब ये बीमार रहने लगी, इनका अंत समय आने लगा और जो सत्संगी होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उनका अंत समय आने वाला है और अंत समय वह काफ़ी बीमार रहने लगी। तो वह बड़ी ही हैरान होती है कि मैंने 10 साल हो गए मुझे नामदान लेने के, अभी मुझे अंदर से न चानन हुआ है और ना ही मैंने जो है शब्द धुन सुनाई दी है, तो क्या मैं ऐसे ही अंधकार में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। और वह बड़ा रोती है और अपने पति से कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप बाबा जी से जाकर पूछिए कि क्या मैं ऐसे ही अंधकार में अपने प्राण को त्याग दूंगी। उसका पति कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहती है मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। आप ऐसा कीजिए, आपसे गुजारिश है मेरी एक अंत समय में जो है मेरी कामना को पूरा कीजिए। आप किसी तरह बाबा जी से मिलिए और उन्हें मेरे बारे में पूछिए। उसका पति कहता है ये तो तुम्हें भी पता है, बाबा जी से मिलना इतना संभव नहीं है, उनका बिजी बड़ा शेड्यूल है। लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति से जिद करती है। तो उसका पति कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर बाबा जी से मिल कर आऊँगा। तो वो कहती है कि आपने ज़िंदगी मेरा साथ दिया है, क्या अंत समय में मेरा ये काम करेंगे। उसका पति कहता है ये भी कोई कहने की बात है, मैं ज़रूर करूँगा। और उसका पति जो है बाबा जी से बात करने के लिए पूछने लग पड़ा, कई सेवादारों से पूछता है लेकिन उसे ये मुश्किल काम लगता है। तब एक सेवादार के पास जाता है तो वो कहता है कि मैं आपका काम ये करा दूँगा और आपको बाबा जी से मिला दूंगा। उसका पति हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी ये बहुत मेहरबानी होगी, मैं आपका ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। तो वो कहता है इसमें मेहरबानी कौन सी है, अगर हम एक सत्संगी दूसरे सत्संगी के काम नहीं आएंगे भला कौन आएगा। वो कहता है कि कब चलना है। वो कहते हैं अगले रविवार को बाबा जी डेरा ब्यास में ही हैं, जब सत्संग ख़त्म होगा तो ऐसा कीजिए आप मेरे साथ चलिएगा, हम बाबा जी से मिल लेंगे, मैंने पूछ लिया है। उसका पति जो था उस सत्संगी के पैरों में गिर जाता है और कहता है बड़ी मेहरबानी है आपकी। वो कहता है मेहरबानी की कोई बात नहीं है और भाई हमारे पैरों में मत गिरिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो उसका पति जो था एतवार को ब्यास जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी कहती है क्या बाबा जी से बात करने के लिए आपकी जो है बस हो गया। वो कहता है आज एक सत्संगी ने मुझे बाबा जी से मिलाना है। ये बात सुनकर उसकी बीवी जो है रोने लग पड़ती है और उसका पति कहता है अब क्यों रो रही है। वो कहते हैं मेरे सतगुरु को अच्छी तरह से मेरे बारे में पूछना। पति कहता है कि तू दवाई ले लेना और खाना भी खा लेना, मैं आ जाऊंगा। और वह उस सत्संगी के साथ डेरा ब्यास में चला जाता है। पहले वह सत्संग सुनते हैं, बड़े प्यार से सत्संग सुनते हैं। सत्संग जी जब बाबा जी स्टेज पर बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा जी की जो दृष्टि है हमारे ऊपर होती है और सच में बाबा जी हर सत्संगी को देखते हैं। सत्संग खत्म होने के बाद वो सत्संगी जो कहता था कि अभी 10-15 मिनट रुक जाओ, बाबा जी को उनकी कोठी में जाने तो तब हम चलेंगे। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, जब इतना समय वेट कर लिया है तो 10-15 मिनट में क्या होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वह
वेट कर लेते हैं और तभी एक सेवादार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बाबा जी से मिलने की बात हुई थी। वो सेवादार कहता है कोई नहीं, आप तरफ आ जाइए, और वह उन्हें कोठी के अंदर लेकर कुर्सियों पर बिठा देते हैं। वो सेवादार कहता है अभी बैठिए, बाबा जी अभी आ जाते हैं। और बाबा जी वहाँ पर आ जाते हैं। वो जो उस सत्संगी का पति था, बाबा जी को देखकर बाबा जी के पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, तुम क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? और वह कहता है कि बाबा जी मेरी पत्नी ने आपसे नामदान लिए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो जो है बीमार रहती है और कहती है मेरा अंत समय आने वाला है। मैंने तो अंदर से कुछ नहीं देखा, सब अंधेरा ही है और ना ही मुझे शब्द धुन सुनाई देती है। क्या मैं अंधकार में अपने प्राण त्याग दूंगी? बाबा जी कहते हैं बेटा उसे कहो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। तो वो बाबा जी कहते हैं कि कमाई तो आपको करनी पड़ेगी, आपकी बीवी को कहो कि जितने भी दिन हैं एक कर कर भजन सिमरन करे और अपना पूरा ध्यान जो है भजन सिमरन में लगा दे। कोई बात नहीं, उनके पास अभी 15-20 दिन हैं। जब ये बात वो सत्संगी सुनता है तो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपको क्या पता है मेरी बीवी 15-20 दिन में मरने वाली है? बाबा जी कहते हैं उसका समय ख़त्म होने वाला है। पर वो कहता है कि मेरी बीवी मान नहीं रही। तो वो कहती है कि आप बाबा जी से बात करके आना। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ आपके लिए, आप जाकर अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। वो कहता है बाबा जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपने जो है इतना काम मेरे लिए किया है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं हर सत्संगी से यही कहता हूँ भजन सिमरन करें, लेकिन जब सत्संगी का अंत समय आता है तब वह घबराता है, पहले भजन सिमरन नहीं करता और हमेशा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो कहता है नहीं बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें बता दीजिए हम वैसा ही करेंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा अपनी बीवी को कहो किसी प्रकार की चिंता मत करे और ये चिट्ठी जो है तुम अपनी बीवी को दे देना। गुरु प्यारी सात संगत जी वो सत्संगी वहाँ से चले जाते हैं और तब एक सेवादार बाबा जी के पास आता है। बाबा जी कहते हैं देखो जब एक सत्संगी का अंत समय आता है तो कैसे वो फड़फड़ाने लग पड़ता है, पहले इनसे भजन सिमरन होता नहीं है, मैं पता नहीं कितने सालों से इन्हें भजन सिमरन करने के लिए कह रहा हूँ। तो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। जब सेवादार ये बात सुनता है तो कहता है बाबा जी को अपने हर सत्संगी की चिंता रहती है, लेकिन सत्संगी जो होते हैं वह बाबा जी की बात नहीं मानते। वह जो उस सत्संगी का पत्नी का पति था वह घर पहुंचता है और उसकी पत्नी कहती है कि आप बाबा जी से मिल आए? वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं आपने बाबा जी से मेरे बारे में बात की है? वो कहते हैं हाँ की है। बाबा जी ने आपके लिए एक पत्र दिया है, तो आप उस पत्र को पढ़ लीजिएगा, आपके मन को शांति होगी। तो जब वह पत्र खोलती है और पत्र को में बाबा जी ने लिखा था कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम ऐसा करो, मेरी जिंदगी के 15 दिन बचे हैं, अब किसी प्रकार का चिंता मत करो और इन 15 दिनों में इतनी कमाई करो कि तुम्हें अंत समय में सचखंड ले जाऊं, और चिंता मत करो मैं तुम्हें बिना बताए इस दुनिया से लेकर नहीं जाऊंगा। जब तुम्हें इस दुनिया से लेकर जाना होगा सबसे पहले मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा और तुम्हें आगाह करूँगा। ये बात सुनकर वह बहुत रोती है और बाबा जी कहते हैं बेटा कमाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी और मेरी एक बात मानकर इन 15 दिनों में अपने बेड पर बैठे बैठे चाहे लेटे लेटे उस सतगुरु का सिमरन करो, और ताकि तुम्हारे प्राण निकलने में आसानी होगी और मुझे तुझे सचखंड ले जाने में कोई जो है मुश्किल ना आए। ये बात सुनकर उसकी आंखों में छम छम आंसू बहने लगते हैं। उसका पति कहता है क्या बात हो गई? वो कहती है कि मेरे सतगुरु ने मेरी गारंटी ले ली है, अब मैं अपने सतगुरु द्वारा बताए गए उस सिमरन का जो है करूँगी और दिन रात एक कर कर जो बाबा जी ने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं, जो बाबा जी ने मुझसे काम किया है वह ज़रूर करूँगी।
आप भी मेरी चिंता करना छोड़ दो। ये बात सुन उसका पति बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी तेरे साथ है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बीबी ने 15 दिन तक वो कमाई की कि किसी से बात करना भी छोड़ दिया और उसकी मौत से एक दिन पहले उसका पर्दा खुल गया। तो वह अपने पति को कहने लगी कि कल मैंने इतने बजे चले जाना है, आप तैयारी कर लो। उसका पति कहता है, अरे तू पागल हो गई है, तुझे कैसे पता? वो कहती है, बाबा जी मेरे सपने में आए हैं और मुझे बता गए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ठीक उसी समय उसके प्राण निकल गए। और ये बात देखकर उसका पति भी बड़ा हैरान होता है और कहता है कि जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिन्होंने मालिक पे डोरे छोड़ी होती है, उसकी संभाल मालिक ही करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी सब कुछ बाबा जी पर छोड़ देना चाहिए और सिर्फ सिमरन ही करना चाहिए। हमारे साथ हमारा सिमरन ही जाएगा। तो साध संगत जी, आप भी भजन सिमरन कीजिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।